हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है मेडॉक्स रोड। मेडॉक्स रोड की प्रिंसिपल क्या है, मेडॉक्स रोड यूज कैसे करते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके ऊपर हमारी पुरानी वीडियो यानी ट्रायल लेंस बॉक्स के अंतर्गत हमने मेडॉक्स रोड की चर्चा कर रखी है, ठीक, एसेसरीज के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेडॉक्स रोड? तो मेडॉक्स रोड एक सीरीज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होती है, जिसके अंतर्गत क्या है कि एक ही सेट के अंतर्गत सीरीज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अरेंज कर दिया जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? तो इसका जो बेनिफिट है, उससे कोई भी एक पॉइंट जो सोर्स होती है यानी कि लाइट की पॉइंट बिंदु की सोर्स है, वो जब इससे पास आउट होती है तो वो जो पॉइंट सोर्स है अब वो पॉइंट न रह के स्ट्रिक के फॉर्म में या फिर रेड लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंट सोर्स है वो जब लाइन के फॉर्म में आएगी तो वो वर्टिकली आएगी या फिर हॉरिजॉन्टली आएगी। ये डिपेंड करता है कि हमें मेडॉक्स रोड की पोजीशन कैसी रखी है। अब इसके बाद यदि हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या है? ये जो मेडॉक्स रोड की प्रिंसिपल होती है वो द टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोपिक प्रोजेक्शन, पहली बात। दूसरी बात कि इस यहाँ पे हमने जो भी पॉइंट लाइट सोर्स रखी है उसको यदि हम नॉर्मल आई से देखेंगे तो हमें तो पॉइंट लाइट सोर्स ही दिखेगी। यदि हमने मेडॉक्स रोड यूज कर दिया है तो उससे जो पॉइंट लाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रीट में या फिर रेड लाइन में। रही बात कि ये जो कंडीशन है कब हम समझेंगे कि ये नॉर्मल है या कब अब नॉर्मल है, तो नॉर्मल की कंडीशन क्या है कि यदि जो पेशेंट नॉर्मल है तो उसमें जो पॉइंट सोर्स जो नॉर्मल आई से पॉइंट सोर्स दिख रही है और जब मेडॉक्स यूज किए तो हमें लाइन दिख रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट यदि नॉर्मल है तो वो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक, यानी फाइनल इमेज सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पॉइंट सोर्स इन द सेंटर ऑफ रेड लाइन। यानी कि इस कंडीशन में ऐसा होगा कि दोनों के दोनों बिंदु एक पे ही बनेंगे, एक ही पॉइंट पर आएंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल पेशेंट में। इसके अब एबनॉर्मलिटी कैसे चेक करेंगे उसके लिए थोड़ा सा पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं और इसके बाद अपन उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पेशेंट, ट्रायल फ्रेम, फिक्सेशन टारगेट। ठीक है, फिक्सेशन टारगेट बोलने का मतलब कि जो हम पॉइंट लाइट सोर्स रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे। तो जो फिक्सेशन टारगेट है उसके लिए समझने के लिए आता है कि यदि हम टेस्ट वेन टेस्ट एट नियर, यदि हम नज़दीक से कर रहे हैं तो अपन को लाइट सोर्स को 33 सेंटीमीटर यानी 33 सेंटीमीटर पे फिक्स करना होता है लाइट सोर्स को। और वही यदि हम डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वेन टेस्टिंग एट डिस्टेंस, तो उससे क्या होता है जो फिक्सेशन टारगेट है उसको पेशेंट से 6 मीटर की दूरी पर रखते हैं। और इसके बाद अपना मेडॉक्स रोड स्ट्रिक चाहिए या तो इस फॉर्म में या फिर ट्रायल लेंस के एसेसरीज के फॉर्म में रख सकते हैं। अब इसके ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा, जैसे नॉर्मल आपने किया होगा ओपीडी में, पहले जो रूम होती है उसकी लाइट को डिम किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो रूम की लाइट है उसको डिम करेंगे और फिर जो लाइट सोर्स है केवल वही दिखे वैसा स्थिति क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई आप लाइट जो सोर्स है उसके ऊपर अपने आँख को खोलिए या उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। फिर इसके बाद अपन मेडॉक्स रोड किसी एक आई में, राइट आई या लेफ्ट आई में, जिसमें भी यूज करना है पहले उसमें यूज करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे इमेज में देखा जाए तो अपन राइट आई यूज किया गया है। ठीक, इसके बाद सीखने की यहाँ पे एक बात है कि जो हमारी मेडॉक्स रोड है यदि हम उसके अंतर्गत जो अरेंजमेंट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज का, यदि वो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टली, तो इससे जो हमें जो लाइन प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, वो वर्टिकल प्राप्त होगी। और यही यदि हम इसको टर्न करके यहाँ पे कर दिए, यानी कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स की जो सीरीज है लेंसेज की, यदि वो वर्टिकली हो गया तो उससे जो हमें लाइन प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्राप्त होगा। कहने का मतलब अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। यदि हमें सीरीज को हॉरिजॉन्टल रखे हैं तो लाइन वर्टिकल मिलेगा, यदि सीरीज को यहाँ पे वर्टिकल रखें तो लाइन उसके हॉरिजॉन्टल मिलेगी। एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये बात समझने की थी। अब इसके बाद जो है यदि हमने पेशेंट में अप्लाई किया तो पेशेंट हमें 3 कंडीशन बता सकता है। ठीक है, पहला क्या पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब जो पॉइंट बिंदु है और जो रेखा है दोनों एक दूसरे पे यानी कि एक दूसरे में ही मिले हुए हैं, यानी कि सुपर इम्पोज हैं। दूसरा बोल सकता है कि सर रेखा के राइट साइड में बिंदु शिफ्ट हो गई है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि रेखा के लेफ्ट साइड में बिंदु शिफ्ट हो गई है। तो पेशेंट जनरली यही बोलेगा। लेकिन जब पेशेंट जो चीज़ बोलता है अब उससे हमें इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा क्लिनिकली एस्पेक्ट से, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पेशेंट बोले कि पेशेंट का रिस्पॉन्स मिलेगा कि पॉइंट लाइट सोर्स इज सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ रेड लाइन। तो यदि ऐसा पेशेंट बोलता है तो ये नॉर्मल की स्थिति होती है। तो अपन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि हाँ भाई ये ऑर्थोफोरियाई कंडीशन है, नॉर्मल रेटिना कोरोस्पोंडेंस है, या फिर साइमल्टेनियसली मैकुलर परसेप्शन है। ठीक, यानी सब कुछ नॉर्मल जैसा है। अब दूसरा क्या बन सकता है, पेशेंट ये भी बोल सकता है कि जो पॉइंट सोर्स लाइट है वो राइट साइड ऑफ पेशेंट या फिर लेफ्ट साइड ऑफ एग्जामिनर इन द रिलेशन ऑफ रेड लाइन शिफ्ट हो गई है। यानी वो कुछ ना कुछ शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे क्रॉसिंग बन रहा है। ठीक है, पॉइंट सोर्स इधर आ गई है और जो लाइन बन रही है वो इधर हो रही है, तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो यदि जैसे ही पेशेंट बोलता है कि सर एक दूसरे को क्रॉस करके अपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन जब भी सुनोगे आप उसका इंटरप्रिटेशन बोलोगे कि अच्छा इसको क्रॉस डिप्लोपिया की कंडीशन हो सकती है, या फिर लेफ्ट एक्जोट्रोपिया की कंडीशन बन सकती है। इसके बाद ये तो सेकंड परसेप्शन या फिर सेकंड पेशेंट का रिस्पॉन्स था। अपन थर्ड
रिस्पॉन्स पेशेंट का ऑब्जर्व करते हैं। यदि पेशेंट बोलता है कि पॉइंट लाइट सोर्स इज लेफ्ट साइड ऑफ पेशेंट या फिर राइट साइड ऑफ एग्जामिनर इन द रिलेशन ऑफ रेड लाइन, यानी कि पॉसिबिलिटी ए वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ना हो, ठीक है, अनक्रॉस्ड स्थिति रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन किस में जाएगा, हमारा अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया के अंतर्गत इसका इंटरप्रिटेशन जाता है। अब रही बात, इसको अपन और भी बोल सकते हैं लेफ्ट इसोट्रोपिया की कंडीशन बोल सकते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें लाइन और जो डॉट बिंदु है वो दोनों आपस में क्रॉस न करें, तो अनक्रॉस डिप्लोपिया। अब इसके बाद अपन एक अलग परिस्थिति समझते हैं कि जो मेडॉक्स रोड है, अभी तक क्या था कि सारी लाइन हमें वर्टिकली मिल रही थी, अब मेडॉक्स रोड को ही हमें वर्टिकल रख दिया, तो इससे क्या होगी, जो लाइन प्राप्त होगी वो हॉरिजॉन्टल प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन बन सकता है। तो पहली तो एक नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी। दूसरा एबनॉर्मल कंडीशन होगी, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पेशेंट बोल सकता है कि लाइट सोर्स इज अप, ठीक है, जो पॉइंट बिंदु है वो ऊपर बन रहा है किससे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यदि ऐसा पेशेंट बोलता है तो उसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या बता सकते हैं कि उसको लेफ्ट हाइपोट्रोपिया की कंडीशन है, ठीक। यदि वही पेशेंट बोले कि लाइट सोर्स इज डाउन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, यदि लाइट सोर्स जो है और जो बिंदु है वो नीचे बन रही है, तो उसमें हम क्या इंटरप्रिटेशन देंगे पेशेंट का कि लेफ्ट हाइपरट्रोपिया की कंडीशन बन रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो मेडॉक्स रोड है, इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं पेशेंट का एग्जामिनेशन के समय, कि पेशेंट में लेफ्ट हाइपोट्रोपिया है या फिर लेफ्ट हाइपरट्रोपिया है, या फिर क्या आप क्या बोल सकते हैं लेफ्ट इसोट्रोपिया है, या फिर लेफ्ट एक्जोट्रोपिया है, या क्रॉस डिप्लोपिया है, या अनक्रॉस डिप्लोपिया है। ये सब चीज़ें हम इंटरप्रिटेशन करते हैं पेशेंट का मेडॉक्स रोड एग्जामिनेशन करते वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं मेडॉक्स रोड के एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद है आपको मेडॉक्स रोड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।